हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एक्सीलेंट सर पे। तो जैसा कि आपको अवगत है, हमने आपको कहा था कि इस चैनल पे रोजाना अब कक्षा 6 से 10 तक क्लासें होगी। तो उसी कड़ी में हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो क्लास 10 से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो क्लास 10 की साइंस पे बात करने वाले हैं। तो क्लास 10 साइंस की क्लासें हम लगातार करेंगे और आज हम उस चैप्टर को उठाने वाले हैं जो एक अच्छे अंक का चैप्टर रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस विज्ञान के बारे में। तो क्लास 10th क्लास 10 के बारे में हम सिलेबस की बात कर चुके थे और आज हम साइंस विषय के बारे में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं बात करूं साइंस विज्ञान की। विज्ञान, जो विज्ञान है वो आपके एनसीईआरटी के अनुसार आपकी जो बुक है वो 3 भागों में बांटी गई है। सबसे पहला इसका जो क्रम है वो है रसायन विज्ञान। उसके बाद में इसी कड़ी में आपके किताब में जो दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा जीव विज्ञान का। और जो तीसरा आपके पार्ट रहेगा वो रहेगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान अर्थात इसमें हमारे 3 पार्ट रहने वाले हैं, अर्थात रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान के तहत हमारे जो चैप्टर है वो 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर रहेंगे। उसके बाद में जो लेसन नंबर हमारा 5 है, जो जैव परिक्रम है, जीवों में जनन है, आनुवांशिकता है, वो 5 से लेकर और जो 8 तक लेसन है वो रहने वाले हैं जीव विज्ञान में। और इसके बाद में हमारा जो 9वां लेसन है वो प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन है। और उसके बाद जो 10वां है जो मानव नेत्र, उसके अंदर हम लेंस भी पढ़ेंगे। तो वो जो है हम भौतिक विज्ञान के तहत देखेंगे। वैसे उसमें मानव नेत्र में कुछ बायो का पार्ट भी आ जाता है, लेकिन इसमें जो मुख्य टॉपिक है जैसे कि 9वां चैप्टर पूरा रहेगा और उसके बाद में 11वां और 12वां ये चैप्टर रहने वाले, जैसे कि विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये रहेंगे आपके भौतिक विज्ञान के तहत। तो एक हमारा 13वां लेसन है, चैप्टर नंबर जो 13 है वो हमारा कुछ मतलब प्राकृतिक संसाधन वगैरह है, तो वो अलग से रहता है, वो 4 या 5 नंबर का लेसन रहेगा। मुख्य हमारे 12 लेसन रहेंगे। तो हम जो आज शुरुआत करेंगे वो हम इस 11वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, अर्थात विद्युत के बारे में। तो करते हैं हम आज की शुरुआत। तो आप सभी छात्र एक अलग से नोटबुक लगाइए और उस नोटबुक में जो जो हम लिखेंगे वो आप नोट डाउन कीजिए। तो आज की शुरुआत करते हैं हम। तो आज की शुरुआत हम करेंगे कुछ अच्छी सी एक मोटिवेशनल लाइन से, जो अक्सर मैं कहा करता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं विज्ञान क्लास 10 के बारे में। और इस विज्ञान का जो हमारा चैप्टर उठा रहा हूं मैं आज, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर हमारा 11 को हम उठाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11। तो इस चैप्टर नंबर 11 है जो सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही शानदार और बढ़िया चैप्टर है और ये लगभग आपके 7 से 8 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आएंगे और उसके बाद में लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो लेसन का जो हमारा नाम है वो नाम रहेगा विद्युत। विद्युत विद्युत लाइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है विद्युत वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर हम क्या है कि कुछ मुख्य टॉपिक है उन पे हम चर्चा करेंगे कि हम
कौन से टॉपिक इस चैप्टर के तहत पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो मुख्य टॉपिक रहेंगे वो हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है वो रहने वाला है विद्युत धारा। विद्युत धारा। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है परिपथ या विद्युत परिपथ बोल सकते हैं अपने, परिपथ। पहला टॉपिक रहेगा विद्युत धारा और दूसरा टॉपिक रहेगा विद्युत परिपथ। और जो हमारा तीसरा टॉपिक रहने वाला है इसके तहत वो है हमारा विभवांतर। विभवांतर। और जो हमारा चौथा टॉपिक इसके तहत रहने वाला है वो हमारा जो मुख्य मेन टॉपिक है, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और आपको यह टॉपिक नहीं पता तो ये है कि आप 10वीं के लायक ही नहीं। ओम का नियम। इस चैप्टर का जो मुख्य फोकस डालने वाला टॉपिक है वो यही टॉपिक है हमारा ओम का नियम। इसके बाद में हम 5वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं आगे, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता। इसके बाद में हमारा जो छठा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, अर्थात जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। और उसके बाद में जो 7वां टॉपिक है जिसमें से यहाँ से क्या है कि बड़े क्वेश्चन उठने वाले हैं। जो बड़े क्वेश्चन उठेंगे वो यहाँ से उठेगा और 100% यहाँ से एक क्वेश्चन उठने ही उठने वाला है। वो हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, वो हम आगे देखते हैं क्या क्या इसमें रहने वाला है। और उसके बाद में हमारा एक टॉपिक रहेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और इसी टॉपिक के तहत हम जूल का नियम पढ़ेंगे। जूल का नियम इस विद्युत धारा वाले में आएगा। और एक हमारा जो अंतिम टॉपिक रहेगा वो रहेगा 9वां विद्युत शक्ति। हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, विद्युत शक्ति टॉपिक हमारा यहाँ पे रहने वाला है। तो कुल मिला के हम ये 9 टॉपिक पढ़ेंगे। 9 टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उस पूरे चैप्टर को देखेंगे। देखिए अभी दिसंबर माह आ चुका है और अब ये नहीं कि आप इनको बहुत कंसेप्ट मतलब पढ़ने लग जाओ, हमें क्या इसके मुख्य टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो हम एग्जाम में बैठ के हम क्वेश्चन हल कर सकें। तो पहला टॉपिक रखे हैं विद्युत धारा, उसके बाद में परिपथ, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता, प्रतिरोध की निर्भरता और प्रतिरोधों का संयोजन और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जूल का नियम, विद्युत शक्ति। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक लिया था हमने, कौन सा टॉपिक लिया था, विद्युत धारा। विद्युत धारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको विद्युत धारा की परिभाषा लिखाता हूं, आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, कई बार ये परिभाषा ही हमें पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या लिखेंगे कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात कोई भी वायर है, कोई भी तार है, उस तार में से जब आवेश गुजरेंगे
तो वो क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। आप सभी को पता है कि जैसे कि ये कोई वायर है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जब भी क्या होता है कि इसमें आवेश आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और ये आपस में कंपन करते हैं और फिर आगे क्या करते हैं, ये आपस में कंपन करने से आवेश पैदा करेंगे। और जैसे ये आवेश यहाँ से फिर यहाँ इस बिंदु तक पहुंचता है तो ये क्या है, विद्युत धारा। अब हमारे पास एक यहाँ पे एक टॉपिक आया है, एक शब्द आया है हमारे पास, आवेश। आवेश, अब हम थोड़ी आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। आवेश पैदा कैसे होता है, तो आप मेरे पीछे लिखोगे, मैं बोल रहा हूं कि जब भी दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो आवेश उत्पन्न होता है। अर्थात क्या हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होने से क्या पैदा होता है जी, आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जैसे कि बादल है ना, तो बादल है, जैसे कि बादल है तो बादलों में आवेश आपस में क्या होता है, घर्षण होता है। तो घर्षण होता है तो उनमें आवेश पैदा होता है, तभी तो आकाश में क्या होती है, तड़ित उत्पन्न होती है। आकाश वाली जो बिजली है ना, वो क्या है, एक प्रकार की आवेश है, तो वो उसमें करंट है। तो उसी प्रकार से क्या है कि जो आवेश है ना, दो वस्तुओं के मध्य घर्षण से पैदा होता है। अब ये वायर है, इस वायर के अंदर देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब आपस में क्या करेंगे, घर्षण करेंगे तो आवेश पैदा होगा। ठीक है, तो आगे हम इस विद्युत धारा के एक सूत्र है उस पर बात करते हैं। तो इस विद्युत धारा के सूत्र में मैं बात करूं तो विद्युत धारा है, इसको किससे लिखेंगे अपने, तो विद्युत धारा को लिखते हैं अपने आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से। और इस आई का जो सूत्र है वो क्या है, Q बटा में T। Q यहाँ पे क्या है, आवेश, क्या है, आवेश, और T मतलब समय। अर्थात किसी समय में कितने आवेश एक वायर से निकल रहे हैं, वही क्या है, विद्युत धारा। अब जैसे कि एक वायर है, एक वायर में से क्या निकलेगा, करंट क्या करेगा, एक वायर है तो एक वायर में से करंट दौड़ेगा। अब वो करंट कितने टाइम तक दौड़ रहा है, कोई ना कोई निर्धारित समय उसमें होना चाहिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अब देखिए कि हम इसका एक मात्रक लेते हैं, तो जो आवेश है, इस आवेश का जो एसआई मात्रक है, इस आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलाम है। क्या है, कूलाम। और समय का हम क्या ले लेते हैं, सेकंड। समय का क्या ले लेते हैं, एसआई मात्रक सेकंड। एसआई के फुल फॉर्म की बात करूं तो होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अर्थात पूरे वर्ल्ड के अंदर किसमें मापा जाएगा, तो आवेश को कूलाम में मापते हैं और समय को हमेशा सेकंड में लेते हैं। क्योंकि जब भी अपने करंट की बात करें, लाइट की बात करें, विद्युत की बात करें, तो मान लो हमने बटन को ऑन किया, तो ऑन करते ही जस्ट 1 सेकंड में आपका बल्ब है जो ऑन हो जाएगा, आपका पंखा है वो चल जाएगा, है ना। तो इसको हम हमेशा सेकंड में लेते हैं। इसकी मैं बात करूं तो इसको हम सी से लिखते हैं और इसको किससे लिखते हैं, एस से। अब देखिए, अब जो विद्युत धारा का जो आई का सूत्र बनता है वो क्या बना यहाँ पे, फिर सी एस, है ना, क्योंकि इनके मात्रक ले ली हमने सी एस। अब विद्युत धारा को परिभाषा में बोले तो हम क्या बोलेंगे, प्रति कूलाम सेकंड। प्रति कूलाम सेकंड में कितना वो विद्युत धारा है। अब हम ये थोड़ा लंबा हो जाता है, प्रति कूलाम सेकंड बराबर विद्युत धारा, आई बराबर क्या बोलेंगे, आई बराबर प्रति कूलाम सेकंड, आई बराबर प्रति कूलाम सेकंड। इसलिए हम इसको एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, तो इस सी बटा एस को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। इसको हम ए से भी लिख सकते हैं, ए से। अर्थात जब भी विद्युत धारा का मापन करेंगे तो हमेशा एम्पियर में करेंगे। आप हमेशा याद रखोगे कि जो विद्युत धारा है उसको किस में मापेंगे, एम्पियर में मापेंगे, अर्थात ए से मापेंगे। ठीक है, हमारे कुछ आगे इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन भी आएंगे, उन्हें मतलब जब सॉल्व करेंगे तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे।
कौन से का? हमारा जो मेन सूत्र है वो यही रहने वाला है, लेकिन इनके जो मात्रक है वो क्या रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कि I का जो मात्रक, हम आवेश का बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? कूलाम लिखेंगे। समय की बात करें वहां पे S लिखेंगे, और हम I की बात करें वहां पे क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। तो आपकी किताब में ही एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। उससे पहले आप इस एम्पियर की परिभाषा लिखिए, एक आप नोट लगाइए, और नोट लगा के आप क्या कीजिए? एम्पियर की परिभाषा लिखिए कि यदि किसी चालक में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अर्थात देखिए कि मान लो कोई चालक तार है, क्या है? कोई चालक तार है। इस तार में 1 सेकंड में, कितने में? 1 सेकंड में जो बहने वाला आवेश है, जो बहने वाला आवेश है वो कितना है जी? 1 कूलाम है। कितना है? 1 कूलाम। 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश बह रहा है तो जो विद्युत धारा का जो मान होगा कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तो अब एक क्वेश्चन है हमारी किताब में, हम वो क्वेश्चन को लेंगे। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो इस विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आइए हम, क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि कोई विद्युत बल्ब है, कोई क्या है? बल्ब है। ये कितनी मिनट तक जल रहा है? 10 मिनट तक जल रहा है, मतलब दीप्तमान हो रहा है। और इस विद्युत बल्ब के अंदर जो तंतु है उसके अंदर से जो विद्युत धारा निकल रही है वो कितनी है? 0.5 एम्पियर। कितनी है? 0.5 एम्पियर। तो अब हम इस सवाल को करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें दिया है, दिया है, क्या दिया है हमें? एक तो हमें दिया है I का मान, I बराबर कितना है? 0.5 एम्पियर। दूसरा हमारे पास कितना है? 10 मिनट। तो हमारे पास समय है, अर्थात T का मान हमारे पास कितना है? 10 मिनट है। ठीक है, तो अब हम विद्युत धारा का सूत्र लगाते हैं, अर्थात I का सूत्र लगाएंगे हम। I बराबर क्या होता है? Q बटा में T। लेकिन हमारे पास क्या है? हमें ज्ञात ही करना है Q, है ना? हम यहाँ लिख सकते हैं ज्ञात करना है, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम Q। हमें क्या करना है? ज्ञात करना है आवेश कितने इसमें है। तो देखिए अब हम Q को इधर ले आऊंगा मैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू में T, I इंटू में T। अब मैं वापस से करूंगा तो Q बराबर, I का मान मेरे पास कितना है? 0.5 इंटू T। T अब हमारे पास कितना है? 10 मिनट है। कितना है? 10 मिनट। लेकिन आपको याद है कि हमने इसका SI मात्रक लिया था, यहाँ पे SI मात्रक लिया था ना मैंने, वहां पे क्या लिखा था? सेकंड लिखा था। तो इस 10 मिनट को किस में बदलेंगे? सेकंड में, है ना? यहाँ पे कितना है? 10 मिनट है। ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं 10 मिनट को सेकंड में बदलने पर अब देखिए 10 मिनट है तो 1 मिनट में कितने? 60 सेकंड। तो 10 इंटू 60 बराबर कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। तो मैं यहां क्या करूंगा? 0.5 इंटू 600, तो Q बराबर कितना आ जाएगा? इस 600 को जब 0.5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। और क्या लगा दूंगा मैं? कूलाम। तो Q का मान कितना आ जाएगा? 300 कूलाम। अर्थात जो 10 मिनट तक जो बल्ब जल रहा था ना, उसके जो अंदर जो विद्युत आवेश जो जा रहे थे वो कितने हैं? 300 कूलाम। आप इस सवाल को नोट डाउन कीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा अगला टॉपिक है इसमें परिपथ। तो हम बात करेंगे अब परिपथ के बारे में। तो
परिपथ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, विद्युत परिपथ। सबसे पहले आप इस परिपथ की क्या लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए, तो जो आसान रहेगी। आप लिखिए कि विद्युत धारा का सतत एवं विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। अर्थात विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ कहलाता है। हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि देखिए, आपने कभी बचपन में एक सेल लिया होगा और उससे बल्ब जलाया होगा। अपना जो नॉर्मल घड़ी में डालने वाला सेल होता है वो कुछ इस प्रकार उससे होता है, और इस सेल पे कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो देखिए, अब मेरे को इस बल्ब से इस सेल से मेरे को एक बल्ब जलाना है, तो क्या करूंगा कि यहाँ पे एक वायर लेंगे हम, और एक वायर कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, और ये जो दोनों वायर के टुकड़े हैं यहाँ से अपने क्या लगा देंगे, एक ये लो मैं बल्ब ले रहा हूं, और इसके अंदर एक तो ये छोटे वाला बल्ब है, और एक इसमें ने यहाँ लगा दिया, दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया। तो क्या है कि ये बल्ब है जो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। देखिए कि एक सेल से तार लगाया हमने, और दूसरा यहाँ एक धनात्मक लगाया और दूसरा ऋणात्मक, और ये सेल क्या हो जाएगा, ये बल्ब है जो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, अर्थात बल्ब क्या हो जाएगा, दीप्तमान हो जाएगा। तो अब देखिए, ये तो हमारा असली जो डायग्राम है वो है, लेकिन अगर हमें बनाना हो इसको कागज पे तो किस प्रकार बनाएंगे। तो कागज पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो सेल हमने लिया है इसको हम बैटरी कहते हैं, और बैटरी को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये सिंगल अभी सेल है, इसको सेल कहेंगे। और बैटरी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए कई बार आपने 2 सेल लगाए होंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सेल और लगा लिया, मैंने एक सेल और लगा लिया, और इस वायर को मैं कहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं। अब ये मेरे पास 2 सेल बन गए, 2 सेल बन गए, मतलब अब ये बैटरी कहलाएगी। तो अब मैं अगर ये सीधी 2 लाइनें दर्शा दूं, ये प्लस होगी और ये माइनस, अब तो ये सिंगल सेल है, और इसको मैं क्या कर दूं, अगर इधर एक छोटी लाइन और फिर एक बड़ी लाइन और यहाँ, अब ये इधर माइनस, अब ये बैटरी बन गई, अर्थात ये एक सेल और ये सेल। अभी अपने बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा अवयवों का रहेगा, उसमें बात करेंगे। तो अभी मैं क्या है कि एक सेल से इसको दर्शा रहा हूं, ये माइनस है। तो देखिए क्या करूंगा, मैं इधर लेके जाऊंगा और यहां से मैं यहाँ लाऊंगा, और यहां मैं लगा दूंगा एक बल्ब, और फिर यहां ले आएंगे, यहाँ एक एमीटर लगाएंगे, यहाँ कुंजी लगाएंगे, एमीटर, और यहाँ अब ये कुंजी अपने अभी इस पे बात करेंगे। एक बार आप परिपथ को देखिए, विद्युत परिपथ है ये, अगर इसके बीच में अब ये खाली है बीच में से, इसका मतलब ये बल्ब ऑफ, क्या है, ये परिपथ ऑफ है, और जैसे ही मैंने इसमें यहाँ बिंदु लगा दिया अर्थात ये क्या हो गया, ऑन हो गया। अब ये क्या है, ऑन है। और जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो हमेशा किधर रहता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, और ये एमीटर होता है हमारा। यहाँ क्या है कि ये हमें बताएगा कि कितना करंट है जो इस परिपथ में आ रहा है। तो ये विद्युत परिपथ है, आप ये अपनी कॉपी में बना सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं विद्युत अवयव के बारे में। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत अवयव। अभी हमने यहाँ पे विद्युत परिपथ बनाया था, उसके अंदर हम कुछ प्रतीक ले रहे थे, उसी प्रकार अवयव मतलब विद्युत प्रतीक। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आप रोड पे जब जा रहे होते हो तो एक ऐसा कुछ बोर्ड लगा हुआ होता है, और नीचे से, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, और या फिर ऐसे करके, और यहाँ पे मतलब क्या लगा दिया जाता है कि पी लिख दिया जाता है। तो अब देखिए कि
इसका ये प्रतीक है, ये क्या है, ये प्रतीक। आप रोड से जा रहे हो और ये सब प्रतीक आ गया, अब आप समझ जाओगे कि आगे क्या है, रेल लाइन है। और ये पी लिखा हुआ आ गया तो आप समझोगे कि आगे पार्किंग है। अगर वैसे मैं यहाँ लिखने बैठ जाता कि आगे पार्किंग है ना, अपनी गाड़ी आप यहाँ पार्क कीजिए, तो बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए होता। और यहाँ पे अगर लिखते हैं कि आप कृपया धीरे चलिए, आगे रेल लाइन है, तो क्या होता कि आप बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए होता, बहुत मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता। इसलिए इनके क्या ले लिए, प्रतीक। इसलिए हम भी क्या लेते हैं, कुछ प्रतीक लेते हैं ताकि हमें ये आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम जब यहाँ दर्शाते हैं विद्युत सेल को, है ना, विद्युत सेल, तो क्या करेंगे, एक हम बड़ी लाइन लेंगे और एक हम छोटी लाइन लेंगे। और ये जो बड़ी लाइन है वो प्लस को दर्शाती है, ये माइनस को। ये हमारा पहला प्रतीक है। हम कुछ मुख्य मुख्य प्रतीक के बारे में बातें करेंगे, बाकी आपको हम अभी दिखा देंगे और आपकी बुक में ये बढ़िया तरीके से दिए हुए हैं। और अगर हम बात करें अब बैटरी की, है ना, ये तो एक सेल है। अब अनेक सेल हो, एक से अधिक सेल हो, जिसे हम क्या कहेंगे, बैटरी। तो इसमें एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, इसको बड़ी से मिलाएंगे, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, इसको बड़ी से मिलाएंगे, फिर छोटी लाइन और बड़ी और छोटी। अर्थात आपको ध्यान रखना है पहले बड़ी और लास्ट अंतिम में छोटी हो। ये क्या है, प्लस और ये माइनस। तो ये हमारी क्या होगी, विद्युत बैटरी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रतीक की। तो तीसरा प्रतीक हमने लिया था कुंजी, कुंजी स्विच जो भी है। तो आप इसको क्या दर्शा दोगे, इस प्रकार। अब ये क्या है, अभी ये ऑफ है, क्या है ये, ऑफ, ठीक है। और इसके अंदर मैंने बना दिया एक बिंदु, अब ये क्या हो गया, ऑन है, मतलब अब हमारा परिपथ है जो क्या है, ऑन है। इसके आगे हम जो तीसरा परिपथ लेने वाले हैं, ये मतलब आप बता सकते हो ना, ये बंद मतलब ऑफ है और ये खुला हुआ, दोनों ये एक ही आ जाएंगे। उसके बाद में हम कुछ बात करते हैं तार संधि के बारे में, है ना। तो जैसे चौथा हम तार संधि, संधि मतलब किस प्रकार तार को जोड़ेंगे, तो हम इस प्रकार तार को जुड़ा हुआ दर्शा देंगे। इसी में हम तार क्रॉस की बात कर लेते हैं। तो तार जब भी हम क्रॉस को दिखाएंगे तो इस प्रकार तो दिखा नहीं सकते, ये तो मतलब और कुछ बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको कैसे दर्शाते हैं, ये हमारा एक तार हो गया और यहाँ आके ऐसे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तार है जो इसके ऊपर से क्रॉस करके दूसरी ओर जा रहा है। पांचवा हम ले लेते हैं विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब को हमें मतलब अभी जो मैंने बनाया था इस प्रकार तो बनाएंगे नहीं, इस प्रकार इसके अंदर तंतु दर्शाएंगे, ऐसा कुछ नहीं दर्शाते। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस प्रकार दर्शा देते हैं, है ना। डायरेक्ट सीधा मतलब इसको, ये दोनों वायर इधर जोड़ देंगे, ये इधर जोड़ देंगे, ये हम ऐसा मतलब नॉर्मल सा बल्ब दर्शा सकते हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी कि आगे हम प्रतिरोध पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिरोध को कुछ किस प्रकार दर्शा देंगे अपने, इस प्रकार हम क्या दर्शा देंगे, प्रतिरोध दर्शा देंगे। और मुख्य हमारे जो दो और प्रतीक रहते हैं, ए मीटर व वोल्ट मीटर का, है ना, उनकी हम बात करते हैं। ए मीटर को हम इस प्रकार दर्शाएंगे और 8 नंबर हमारा है वोल्ट मीटर, उसको हम किस प्रकार दर्शाएंगे। आप इन प्रतीक को एक बार देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो आपने विद्युत अवयव सारे नोट कर लिए होंगे। अब हमारे कुछ दो नोट है, मोस्ट टॉपिक रहते हैं, वो मुझे पहले लिखाने थे बट सॉरी। अब आप दो नोट लिखिए अपने कॉपी में और उनको लिखिए। सबसे पहला तो आप लिखिए कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो कहां रहता है जी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। आप यह धनात्मक और ऋणात्मक लिख सकते हैं या फिर आप ये निशान भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो हमेशा धनात्मक से किधर रहता है, ऋणात्मक की ओर। हमने अभी यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था ना, इस प्रकार प्लस और इधर माइनस, ये देखिए कि हमने इससे बनाया था ना, यहाँ पे हमने विद्युत बल्ब लिया था
यहाँ पे हमने क्या लिया है, विद्युत बल्ब लिया है, और यहाँ पे हमने कुंजी ली थी। तो देखिए कि करंट है जो हमेशा प्लस से इधर क्या जाएगा, इस प्रकार ऋणात्मक की ओर जाता है। दूसरा हमारा जो नोट है वो आप क्या लिखोगे, दूसरा लिखिए कि विद्युत दूसरा हमारा जो नोट है वो आप क्या लिखोगे, लिखोगे कि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा जो को आई है, इसको मापने वाला यंत्र कौन सा है, वो एमीटर है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये हमारे मुख्य दो नोट थे। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विभवांतर। तो वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आज का टॉपिक अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।